अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के निशानात लगवा दिए थे। उनका 100% वेटेज है, वही इंशाल्लाह कन्फर्म पेपर में आने हैं। उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिनके आने के 100% वेटेज भी है। इंशाल्लाह यही आने हैं। आप लोगों ने इनको जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको लाजमी तैयार करके जाना है। इंशाल्लाह आप कामयाब हो के आएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर आज हमारा जो 5 है, इससे देखें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपने वही तैयार करनी है। वर्क की डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, बुक पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद जोल की डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने जो करनी है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। इसके बाद आपके पास है केमिकल एनर्जी की डेफिनेशन, न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी इसकी एग्जांपल भी साथ आपने कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है, बाकी ये कटे हुए हैं, ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, सोलर एनर्जी, ये वाला थोड़े से कटे हुए हैं। जो जो मैं आपको बताता जाऊँ, वही आपने निशान लगा के वही तैयार करने हैं। ठीक हो गया। बाकी देखिए, इसके बाद आपके पास जनाब हैं, ये वाला है, बड़ा अहम तरीन सवाल है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बड़े अहम तरीन हैं ये वाले। ये इसके बाद आ जाता है विंड एनर्जी। थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन है। एफिशिएंसी से क्या मुराद है, ये बड़ा अहम तरीन है, किताब पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी है। पावर की डेफिनेशन है, वाट की डेफिनेशन है। परपेचुअल एनर्जी मशीन की डेफिनेशन है, ये बुक पर भी है। ठीक है। चैप्टर नंबर आपके पास जनाब 6 है। इसमें आपने जो जो करनी है मैं आपको बताता हूँ, वही करनी है जो आपके सिलेबस में शामिल है। जो जो मैं आपको बताता जाऊँ, आपने निशान लगा के वही करनी है, उसके अलावा नहीं करनी। डेंसिटी की डेफिनेशन है, प्रेशर की डेफिनेशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है, गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन है। उसके बाद पास्कल्स लॉ बड़ा अहम तरीन है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, इसकी भी करनी है आपने। इलास्टिसिटी, इसकी डेफिनेशन है। डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन आपने करनी है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन करनी है विद इक्वेशन। इलास्टिक लिमिट्स की डेफिनेशन आपने करनी है डियर स्टूडेंट्स। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है इनकी। ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 7 है जनाब आपके पास। इसमें आपने डेफिनेशन जो करनी है, टेम्परेचर की डेफिनेशन करनी है, हीट की डेफिनेशन करनी है, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, थर्मोमीटर की डेफिनेशन आपने करनी है, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद आपने करना है स्केल ऑफ थर्मोमीटर, यानी इसके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनके तीनों तरीफे यहाँ पर भी हैं, बुक पर भी हैं। ठीक है। ये यहाँ पर बनी हुई तरीफें, बुक पर भी। इसके अलावा जो अलग है थोड़ी सी डेफिनेशन, वो भी देख लें। थर्मोकपल थर्मोमीटर की डेफिनेशन ये बुक पर मेंशन है। ओके, इसकी भी डेफिनेशन आपने लाजमी कर लेनी है। केल्विन स्केल की डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें है पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मटेरियल्स की तारीफ करें, बड़ा अहम सवाल है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल, इस दोनों में फ़र्क करना है, बड़ा अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन पोल्स रेपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये वाला बड़ा अहम तरीन सवाल है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, डिफाइन मैग्नेट, मैग्नेट की तारीफ करें। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट में फ़र्क करना है। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। जब इनमें डिफरेंस बिटवीन आप करेंगे ना, तो दोनों ही हो जाने। ओके हो गया। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के कोई से 4 इस्तेमाल आप लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है। 4 पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछता 2 है, लेकिन 4 कर लेंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट
यहाँ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तारीफ आपने करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है राइट हैंड ग्रिप रूल की डेफिनेशन, यानी इसको आपने इस रूल को डिफाइन कर देना है, ठीक है। लास्ट वन इस चैप्टर की हमारे पास डिफाइन है, डिफाइन द फ्रिंज फील्ड, ये भी आपने करनी है। ओके ओके, लास्ट वन टॉपिक आज की वीडियो का, लास्ट चैप्टर भी है आपका ये। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ द साइंस, चैप्टर का नाम है। इसमें चंद एक बड़ी अहम तरीन डेफिनेशन है, यही आपने करनी है, इसके अलावा नहीं करनी। ओके हो गया। अगर इसके अलावा आपसे हो सकती हैं, आपने पहले की हुई है तो गुड एंड वेल है, वरना ये तो लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। डिफाइन द फिजिक्स आल्सो इट्स स्कोप, फिजिक्स की तारीफ करें, इसका स्कोप भी लिखें। ओके हो गया। डिफाइन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की तारीफ करें। डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिक्स एंड द ओक्यूस्टिक्स, यानी इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है, अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ बयान करें। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, इन अलग अलग इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है इन दोनों में। ओके हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स, यानी ये पार्टिकल और एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स की अलग अलग डेफिनेशन भी पूछ सकता है, दोनों को फ़र्क भी पूछ सकता है, ठीक हो गया। 7 है क्वेश्चन, बायोफिजिक्स की डेफिनेशन करनी है आपने। डिफरेंस बिटवीन जियो फिजिक्स एंड दी क्लाइमेट फिजिक्स, इन दोनों की अलग अलग भी पूछी जा सकती है डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है इस चैप्टर से हमारे पास, साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड की कोई 4 खसूसियात लिखें, ठीक हो गया, 4 याद कर लीजिएगा। लास्ट वन आज का इस टॉपिक का सवाल है आपके पास, डिफरेंट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी, अहम तरीन सवाल है। तो डियर स्टूडेंट, ये बड़े अहम तरीन सवाल थे, जो मैंने आपको बता चुका हूँ ना, इनको आपने हर सूरत अच्छी तरह करके जाना है, यही आने हैं, ठीक है। इनके अलावा और कोई नहीं आ सकते, बुक में यही इम्पोर्टेंट हैं, बड़े अहम तरीन सवाल हैं, यही इंशाल्लाह आएंगे, इनको आपने तैयार करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं और मुझे और आपको दुआएं दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।